मसीह की बी लहर वर्शिप सेंटर के इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूँगा। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत से आशीष दे। जितने हमारे वर्शिप सेंटर के लोग हमें देख रहे हैं और जो बाहर से हमें प्रिय भाई बहन देख रहे हैं, सभी लोग परमेश्वर आशीष दे। इस वचन सुनकर आराधना में शामिल होकर परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा महिमा प्रकट करे, यही हमारी दुआ है और आशा है। आज के वचन परमेश्वर के दासी के द्वारा आप सुनेंगे। आराधना वचन में शामिल हुई, प्रार्थना के साथ परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके हर एक परेशानियों को, बीमारियों को परमेश्वर दूर करेगा। विश्वास के साथ हमारे साथ बने रहें। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दें। तू आजा अपनी सामर्थ में मुझे भर दे तेरी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में मुझे भर दे तेरी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में मुझे भर दे तेरी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में मुझे भर दे तेरी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में मुझे भर दे तेरी ताकत से खुदा। तू आजा यीशु अपनी सामर्थ में मुझे भर दे तेरी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में मुझे भर दे तेरी ताकत से खुदा। तू आजा मुझे भर दे तेरी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में मुझे भर दे तेरी ताकत से। यीशु तू आजा अपनी सामर्थ में मुझे भर दे तेरी ताकत से खुदा। तू आजा यीशु तू आजा अपनी सामर्थ में विपख मिलो। तू आजा अपनी सामर्थ में मुझे भर दे यीशु तू आजा अपनी सामर्थ में मुझे भर दे तेरी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में
सामने तू आजा अपनी सामत में मुझे भर दे तेरी ताकत से खुदा तू आजा अपनी सामत में मुझे भर दे तेरे नाम में चंगाई है तेरे नाम में रिहाई है तेरे नाम में दुहाई यीशुए तेरे नाम में चंगाई है तेरे नाम में तेरे नाम में चंगाई तेरे नाम में रिहाई है तेरे नाम में दुहाई यीशुए 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 ओ यीशुए यीशुए तेरे नाम में चंगाई है तेरे नाम में रिहाई है तेरे नाम में दुहाई यीशुए तेरे नाम में चंगाई है तेरे नाम में रिहाई है तेरे नाम में दुहाई यीशुए तेरे नाम में चंगाई है तेरे नाम में तेरे नाम में दुहाई यीशुए यीशुए ओ यीशुए तेरे नाम में चंगाई है तेरे नाम रिहाई है तेरे नाम में दुहाई यीशुए तेरे नाम में चंगाई है तेरे नाम में
तुझे मिले तू बढ़े, मैं घटूं मेरे जीवन से, तुझे मिले तू बढ़े, तुझे मिले तू बढ़े।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक दिन परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सामने आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हम सभी को परमेश्वर और एक दिन दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कोई योग्य नहीं है, हम लोग कोई योग्यता नहीं इस वचन लेके आपके सामने आने के लिए मुझे, लेकिन प्रभु की उस दया हम सभी के ऊपर परमेश्वर ने उंडेल दिया, इसलिए हम लोग आज भी प्रभु के चरणों में आया है। हालेलुया। आज इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर हर दिन हम लोगों को संभालते हैं, हर पल हम लोगों को संभालते आ रहा है। कितने भी धन्यवाद कहेंगे फिर भी काफ़ी नहीं परमेश्वर की सारे उपकारों के लिए, परमेश्वर की दया के लिए। परमेश्वर इतना प्रेम करते हैं हम लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर के उस प्रेम को और छक के हमको आगे बढ़ने के लिए सौभाग्यता प्रभु यीशु हम लोगों को दिया। हालेलुया। आप सभी लोग प्रभु में आगे बढ़ रहा है, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देते हैं। आत्मिकता में आगे बढ़ने के उस प्रयत्न में सभी लोग हैं। हमारा उपवास प्रार्थना स्टार्टिंग हो रहा है। 21 डेज़ का फास्टिंग पर सभी के जीवन में बहुत बड़ी एक आशीष की कारण हो जाए। सभी लोग उस आत्मिक बढ़ोतरी पाकर परमेश्वर के लिए खड़ा होने के लिए दान और वरदान के साथ परमेश्वर के नाम के लिए खड़े होने के लिए प्रभु सभी को सहायता करेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और हम लोग वचन में जाएंगे। हमारा परमेश्वर हमको बचा लिया, परमेश्वर की उस दया हमारे ऊपर परमेश्वर ने उंडेला, इसलिए हम लोग बच गया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार पहले अध्याय का पहले पद से ऐसे लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उससे कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हालेलुया। ये परमेश्वर के पवित्र वचन आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। ये वचन पृथ्वी में आया। हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हम लोगों को ये वचन अच्छे से मालूम है, इसलिए हम पढ़ के जा रहे हैं। उससे जीवन था और वह वचन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। उस वचन में वो जीवन था, उस वचन में, इसलिए उस वचन में जीवन था। इसलिए परमेश्वर ने बोला उत्पन्न हो जाए, बोला तुरंत सब कुछ उत्पन्न हो गया, है ना। तो उस वचन में जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। वो जीवन मनुष्यों का ज्योति था। हालेलुया। वो जीवन मनुष्यों में आएगा तब वह उस मनुष्य में ज्योति हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य अंधकार में था, इसीलिए। हालेलुया। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हालेलुया। ज्योति अंधकार के ऊपर आते समय में चमकती है। जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जगत की ज्योति यीशु मसीह जो आदि में था, वो वचन यीशु मसीह के रूप में हमारा जीवन में आया, वचन के द्वारा आया। तो मनुष्यों के जीवन में आते समय में उस जीवन का वचन ज्योति हो जाता है। हालेलुया। वचन में ऐसे लिखा है। तो इधर उसका 14 पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौता के महिमा। हालेलुया। यहाँ और वचन देहधारी हुआ, आदि में जो वचन था वो वचन देहधारी होकर हमारा बीच में आया। क्या बोला?
देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। अनुग्रह से और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, आशीष का और सच्चाई का परिपूर्ण है वो वचन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह उस वचन देहधारी होकर यीशु मसीह हमारा बीच में, मनुष्यों के बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसा पिता के एकलौते की महिमा। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा उस यीशु मसीह में देखा। हालेलुया। तो यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ऐसे बोला था। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी, क्योंकि परमेश्वर की गवाही देने के लिए यूहन्ना पृथ्वी में आया था। हालेलुया। यीशु मसीह आने से पहले यूहन्ना जन्म हुआ, लेकिन इधर यूहन्ना क्या बोल रहा है? यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। हालेलुया। यूहन्ना बोल रहा है, यीशु मसीह को गवाही देने के लिए यूहन्ना पृथ्वी में आकर गवाही ऐसे दे रहा था, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है। यूहन्ना ऐसे बोला था, मेरे बाद एक लोग आने वाला है, वो उसका क्या बहुत कुछ। और यूहन्ना ने उसका 32 में लिखा है, यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा के कबूतर के समान आकाश से उतारते देखा है और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा के उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा, गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। से पहले यूहन्ना बोल रहा है, वो वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है। हालेलुया। लेकिन उन्होंने क्या बोल रहा है? वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। हालेलुया। यूहन्ना बोल रहा है वो मुझसे मेरे बाद आने वाला है। सेम यूहन्ना बोल रहा है वो मुझसे बढ़कर है, वो मुझसे पहले था। हालेलुया। इधर क्या बोल रहे? ये आदि में था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में, जगत उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर था, यीशु मसीह था। उस वचन देहधारी हुआ, हमारा बीच में आया। हालेलुया। ये यीशु मसीह। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना गवाही दिए हुए परमेश्वर यही है, ये यीशु मसीह है। हालेलुया। तो इधर क्या बोला है? उसके बाद 16 पद में लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। तो इधर क्या लिखा? क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। इस परिपूर्णता, सब सारे बातों की परिपूर्णता है यीशु मसीह। हालेलुया। इस यीशु मसीह से हम लोग, इस परिपूर्णता में से, इस परमेश्वर से हम सब प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा जीवन में आते हैं, उसके द्वारा हमको क्या मिलता है? अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता है। हालेलुया। यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो संपूर्णता है। हाले उसमें। हालेलुया। वो संपूर्ण परमेश्वर, परिपूर्णता परमेश्वर में है। वो परमेश्वर हमारा जीवन में आएगा, तब अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हमको मिलते रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमारा जीवन में आया, इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। हालेलुया। तो व्यवस्था हमारा साथ पहले भी था। हालेलुया।
परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था, मूसा के द्वारा व्यवस्था इस्राएल लोगों को, हम मनुष्य लोगों को एक व्यवस्था दिया था। मूसा इजिप्ट से इस्राएल लोगों को वहाँ से छुड़ा के लेके आ रहा था, तब परमेश्वर ने लोगों के लिए एक व्यवस्था मूसा को दिया। उस व्यवस्था के अनुसार लोग चल रहा था। हालेलुया, सभी लोग नहीं चल पाया। हालेलुया, इसको व्यवस्था में ऐसा था, पाप करेंगे, उस पाप के अनुसार क्या करना था, बलिदान करना था। पाप करेगा, बलि करेगा, मुक्ति मिलेगा। हालेलुया, क्षमा हो जाएगा। फिर भी पाप करेगा, फिर भी बलिदान करेगा, क्षमा मिल जाता है। ऐसे व्यवस्था ऐसा था। हालेलुया, यही था व्यवस्था उस समय का। तो ये व्यवस्था मूसा की ओर हम लोगों को मिला। हालेलुया, 10 आज्ञा भी परमेश्वर ने दिया था, वो 10 आज्ञा भी हम लोगों को मिला था। लेकिन परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। हालेलुया, अनुग्रह क्या है, कृपा। हालेलुया, हालेलुया, वो सुदेय हमारा जीवन में यीशु मसीह के द्वारा मिला। हालेलुया, कैसे मिला है, जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है वो परमेश्वर की संतान हो जाता है। हालेलुया, इधर 12 पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया, तो परमेश्वर से उत्पन्न होने का एक सौभाग्यता, एक अनुग्रह हमको परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मिला है। हालेलुया, यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान हो जाता है। हालेलुया, ये सब हम लोगों को मालूम, संतान हो गया है हम लोग। हालेलुया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह की प्रेम को हमको समझ में आया, यीशु मसीह को हम लोग पहचान लिया, हम लोग परमेश्वर का संतान है। हालेलुया, हम लोग कोई एक धर्म का लोग नहीं है। हालेलुया, हम लोग परमेश्वर का संतान हो गया है। हालेलुया, हम लोगों को एक नया जन्म मिला है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, नया जन्म लिए हुए लोग हम इंग्लिश में बोलता है बोर्न अगेन। हालेलुया, हम लोग नया जन्म पाए हुए लोग। हालेलुया, मतलब लेहू, इधर कैसे लिखा है, लेहू से नहीं ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, तो यहाँ ऐसे लहू, ऐसे कोई इच्छा, मनुष्यों की शरीर की इच्छा कुछ भी नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा एक नया जन्म हम लोगों को मिला। वो यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को मिला है। हालेलुया, तो यीशु मसीह नया जन्म देने के लिए हमारा बीच में इस पृथ्वी में आया। हालेलुया, ये भी हम लोगों को मालूम है, यही हमारा विश्वास। हालेलुया, यीशु मसीह हम लोगों को श्रापों से, पापों से मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी में आया। ये बात हम विश्वास किया, ये विश्वास के द्वारा हम लोगों को वो नया जन्म मिला, हम परमेश्वर की संतान हो गया। हालेलुया, हम कोई धर्म का कोई नहीं, हम लोग नहीं है, हम परमेश्वर की संतान हो गया है। बार बार हमारा मन में हमको देखना, हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, यीशु मसीह की संतान है हम लोग। हालेलुया, हालेलुया, तो यीशु मसीह हम लोगों को अनुग्रह दिया, यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को अनुग्रह मिला, और यीशु मसीह के द्वारा सच्चाई हम पहचान लिया। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है, यीशु मसीह सत्य है। यीशु मसीह बोला, मैं हूँ सत्य, मैं हूँ जीवन, मैं हूँ मार्ग। हालेलुया, तो ये सत्य परमेश्वर हमारे जीवन में आया, तो उसके द्वारा हमको सत्य क्या है ये भी हम लोग जान लिया। हालेलुया, तो यीशु मसीह को ग्रहण करना है
तब सत्य क्या है ये हम पहचानेंगे। हालेलुया। जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आते हैं तब तक सत्य सच्चाई के बारे में हमको कोई समझ नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि सत्य क्या है, बुराई क्या है, ये इसका बुद्धि, ये ज्ञान मिलने के लिए यीशु मसीह हमारा जीवन में आना है। हालेलुया। नहीं तो हम लोग जो गलत करते हैं, जो बुराई करते हैं, वो लोग भी करते हैं, फिर भी हम लोग बोलेंगे हम सत्य पर चलता है। हालेलुया। तो बुराई बिल्कुल नहीं करेगा, गलत बिल्कुल नहीं करेगा, हम सत्य पर चलेंगे, उसके लिए यीशु मसीह हमारा जीवन में आया है। इसलिए बोला मूसा के द्वारा क्या मिला था, हम लोगों को व्यवस्था मिला था। हालेलुया। पापों के बारे में हम लोगों को मालूम था, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, खून नहीं करना, माँ बाप की आज्ञाकारी बनना है, दूसरे पड़ोसी की वस्तुओं को नहीं देखना, उसको लालसा नहीं करना, ये सब आज्ञा हमको मालूम था। लेकिन हमारा जीवन में ये आज्ञा हमको पूरा नहीं कर पा रहा था हम लोग, मनुष्य लोग। हालेलुया। ये व्यवस्था हमारा हाथों में देखकर भी हम इस व्यवस्था पर चल नहीं पाते थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आया तो हम लोगों को उस अनुग्रह मिला। क्या है? एक कृपा हमारा ऊपर परमेश्वर उंडेल दिया, उसके द्वारा हम सच्चाई में चलने के लिए हम सीखा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारा जीवन में आया, यीशु मसीह को हम लोग ग्रहण किया, उसके द्वारा हमारा जीवन में आते हुए हर एक बुराइयों को, हर एक गलतियों को परमेश्वर ने माफ किया। हालेलुया। उस माफ किया, इसीलिए हम लोग उद्धार पाया। हालेलुया। ये हमारा सबसे बड़ा एक अनुग्रह परमेश्वर हमारा जीवन में दिया है। हालेलुया। हम लोग अंधकार में थे, हालेलुया, पापों में थे, वहाँ रहते समय में यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। तो हमारा उस अंधकार हमारे जीवन में से दूर हो गया। क्या लिखा वचन में, क्या लिखा था? जो अंधकार में ज्योति आएगा तो ज्योति वहाँ चमकता है। हालेलुया। तो वो हमारा जीवन में ज्योति चमकने लगा, तो अंधकार हमारा जीवन में से पूरे रीति से दूर हो गया, हमको मुक्ति मिला। हालेलुया। तो इधर मुक्ति मिलने के लिए यीशु मसीह हमारा जीवन में आना है। हालेलुया। तो परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा अनुग्रह क्या मिला हम लोगों को मालूम है? हालेलुया। परमेश्वर का यीशु मसीह विश्वास करने में हम लोगों को आशीष है, आशीष मिलते रहते, जीवन भर आशीष मिलेगा। हालेलुया। तो उसके साथ साथ हमको सबसे बड़ा आशीष क्या था? आनंद जीवन प्रभु हम लोगों को देगा। हालेलुया। इस आनंद जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। हालेलुया। तो आनंद जीवन हम लोगों को मिल गया, तो इस आनंद जीवन की मार्ग में हम चलते समय में इस पृथ्वी की हर एक आशीष हमको मिलते रहेगा। हालेलुया। इसलिए दाऊद ने इसीलिए बोला है, जीवन भर करुणा और भलाई मेरे साथ बने रहेंगे। हालेलुया। मेरे संग रहेंगे। हालेलुया। जीवन और करुणा। हालेलुया। तो ये आशीष हमारा जीवन भर हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम आनंद जीवन की मार्ग में चलने लगेगा तब। हालेलुया। आनंद जीवन के मार्ग में चलना है तो क्या है? हम पूर्ण रीति से सच्चाई में चलना पड़ता है। हालेलुया। सच्चाई में नहीं चलते हैं तो आनंद जीवन में नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने दिए हुए अनुग्रह से सबसे बड़ा अनुग्रह हमको समझना है, पहचानना है, वो आनंद जीवन है। हालेलुया। इधर थोड़ा चंगाई मिला इसमें नहीं, थोड़ा छुटकारा हमारा जीवन में हुआ ये भी नहीं, थोड़ा सा हमको आर्थिक समस्या दूर हो गई, हमको थोड़ा सा फिनेंशियल हम लोग सेटअप हो गए, इसमें भी नहीं होता। हमको उस आनंद जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। ये बातों को हमको समझना है। हालेलुया। अगर इस बात हम समझकर उस आनंद जीवन के मार्ग में हम चलना शुरू करेंगे, हमारा साथ ये सारे आशीष हमारा साथ बने रहेंगे। हालेलुया। तो हमको हम परमेश्वर हम लोगों से वचन बोल रहा है, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। हालेलुया। तो ये हमारा
ये आनंद जीवन में हम लोग चलेंगे तो हम खुद नहीं चल सकता। हालेलुया। यीशु मसीह की सहायता हर पल हमको चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह क्या हम लोगों को उस पवित्र आत्मा दिया, सच्चाई में चलने के लिए परमेश्वर की आत्मा हम लोगों को दिया है। हालेलुया। ये सारे ब्रह्मांड को सृष्टि किए परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। ये हालेलुया, सारे वस्तुओं को सृष्टि किए परमेश्वर की आत्मा, ये सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। तो लिखा है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। तो यीशु मसीह आने के द्वारा, यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, इसके द्वारा हम पिता परमेश्वर को भी हम लोग देखा। हालेलुया। क्योंकि पिता परमेश्वर हम लोगों को यीशु मसीह के द्वारा उस प्रेम दे रहा है, हमको संभाल रहा है, हर पल हमारा साथ रहता। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम मुझे मेरे प्रेम में बने रहोगे और मेरे आज्ञा को पालन करेंगे, तब पिता पुत्र पवित्र हम तुम्हें आके वास करेंगे। हालेलुया। उस वचन में ऐसे लिखा है, इसमें यूहन्ना की 15 में लिखा है। हालेलुया। और उसका 15 का 23 में लिखा है, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। यदि मैंने आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। 23 जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैंने हालेलुया, उसका 14 का 23 पढ़ेंगे। 14 का 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएगा और उसके साथ वास करेगा। हालेलुया। इधर ये 14 अध्याय का 23 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। वह मुझसे यीशु मसीह को जो कोई प्रेम रखता है वो परमेश्वर की वचन को मानेगा। हालेलुया। और मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। हालेलुया। और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। वह उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। यही परमेश्वर ने बोला हम लोगों से। इधर क्या बोला है, जो परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। तो यीशु मसीह के द्वारा हम पिता को भी हम पहचान लिया, देखा। यीशु मसीह के द्वारा पिता हमारा जीवन में आया। हालेलुया। तो हमारा यीशु मसीह को पहचानने से, यीशु मसीह हमारा जीवन में आया, इसलिए हमारा परमेश्वर को संपूर्णता हमारा जीवन में आ गया है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा जीवन में वास करेंगे, यीशु मसीह की आज्ञाओं को हम लोग मानेंगे, यीशु मसीह को हम प्रेम करेंगे, तो पिता पुत्र हम पवित्र आत्मा हमारा जीवन में आके वास करेंगे। ये परमेश्वर मसीह हम लोगों से बोला है। हालेलुया। तो इधर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग परमेश्वर को माना है। हालेलुया। हम परमेश्वर को ग्रहण किया है। अभी परमेश्वर का इस सच्चाई में हमको चलना है। हालेलुया। हम लोग उस आत्मिक बढ़ोतरी हमारा जीवन में चाहिए। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह को पूरे दिल से ग्रहण कर इस वचन पालन करेंगे तो हमारा जीवन में हर प्रकार की छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि अनुग्रह पर अनुग्रह
मिलता है। वचन में लिखा अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन में आता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह आएंगे, ये अनुग्रह कैसे मिलता है? हम सच्चाई में चलना है। हालेलुया। व्यवस्था मूसा जरूर दिया है, उस व्यवस्था से परमेश्वर यीशु मसीह आकर हमको सच्चाई भी सिखाया। हालेलुया। अनुग्रह के साथ सच्चाई क्या है ये हमको सिखाया। हालेलुया। सच्चाई में चलाने के लिए परमेश्वर की आत्मा को हमको परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। तो हम इस आत्मा के अनुसार सच्चाई में चलने के लिए हमको कोशिश करना है, कोशिश नहीं हमको चलना है, तब हमारे लिए रखे हुए इस आनंद जीवन हम पाएंगे। हालेलुया। तो बाकी पृथ्वी का सारे वस्तुएं हमको मिल जाएगा, चंगाई छुटकारा प्रभु हमारे लिए प्रोमिस दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा जीवन में रहेंगे, हमारा कोई परेशानी हमारा जीवन बने नहीं रहेगा। हालेलुया। वो सब कुछ हमारा जीवन में खत्म हो जाएंगे। वो समस्या को पार करने का सामर्थ्य प्रभु यीशु हम लोगों को देता है। हालेलुया। समस्या के सामने खड़े होने के रोने के लिए नहीं, उस समस्या को पार करने का सामर्थ्य, वो अभिषेक प्रभु हम लोगों को देता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के उस सामर्थ्य के द्वारा हमारा जीवन में आते हर एक परेशानियों को दूर कर कर, हर एक समस्या को दूर करके जाने के लिए हम तैयार होना है, तब हम कर पाएंगे। हालेलुया। ये हमारा इच्छा, हमको एक इच्छा चाहिए, मुझे यीशु मसीह में आगे बढ़ना है, यीशु मसीह की सामर्थ्य को प्राप्त करके मुझे आगे चलना है, मेरे जीवन में पिता पुत्र पवित्र आत्मा आके वास करना है। इसलिए मेरे जीवन को मुझे सच्चाई में बने रखना है। हम लोगों को इसमें एक इच्छा चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोला? मेल मिलाप को ढूंढ कर बना कर रखना। हालेलुया। मेल मिलाप को ढूंढना है। हालेलुया। उसको हम लोग तैयार होना है मेल मिलाप के लिए। शांति हम लोगों को हमको एक इच्छा चाहिए शांति में हमको रहने के लिए। प्रभु यीशु मसीह शांति दिया जरूर, लेकिन उस शांति बनाकर रखने के लिए हम तैयार करना है। हालेलुया। तब हमारा द्वारा शांति रहेगा। हमारा परिवार में जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ शांति, मेल मिलाप, प्रेम सब कुछ हमारा द्वारा बने रहेगा। हालेलुया। तो इसके लिए हम एक व्यक्ति तैयार होना है। हालेलुया। हम तैयार नहीं है, हमको सिर्फ चंगाई चाहिए, सिर्फ छुटकारा चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए, थोड़ा ज़रूरत पूरा होना है, इसके लिए परमेश्वर चाहिए, तो हमको आनंद जीवन में हम लोग प्रवेश नहीं होंगे और वो सही अनुग्रह पृथ्वी में भी हम लोग नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा इच्छा हमेशा पृथ्वी की ज़रूरत के ऊपर है। हालेलुया। हमारा नज़र हमेशा पृथ्वी में है, इसीलिए हम लोग वो अनुग्रह, परमेश्वर का स्वर्गीय अनुग्रह सही से नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो इन दिनों में हमारा जीवन में एक सही बदलाव के लिए हम तैयार होना है। हालेलुया। हमारे उपवास प्रार्थना, हमारा हर एक प्रार्थना, हमारा परमेश्वर के ये वचन सुनना, वचन पढ़ना, ये सब हमारे जीवन के एक बदलाव के लिए हमको करना है। हालेलुया। ये एक प्रैक्टिस नहीं। हालेलुया। ये सब एक प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन में एक डेली कुछ क्या है, एक मतलब प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। ये जीवन के वचन सुनने में मेरा जीवन में एक बदलाव मुझे चाहिए। परमेश्वर वो मुझे दे, मेरे लिए वो वचन दे प्रभु यीशु मसीह बोलकर हमको प्रभु से प्रार्थना करके इस वचन को सुनना है, इस वचन को पढ़ना है, ये वचन हमारा जीवन में लागू करना है। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर ने बोला, शत्रुओं को प्रेम करने के लिए बोला है प्रभु यीशु मसीह यहाँ
पाप में शत्रुओं को प्रेम करेंगे। हमको एक निर्णय लेना है, हालेलुया। हम बुराइयों से हट कर रहने के लिए परमेश्वर ने बोला। हम लोगों को उस सेपरेशन के बारे में प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से बोला है। वो सेपरेशन हम लोग कीप करना है हमारा जीवन में, हालेलुया। सबके साथ जाके, हाँ नहीं, हम सुसमाचार सभी के साथ बोल सकता है, हालेलुया, लेकिन उनके चाल चलन के में हम लोग नहीं रह सकता, हालेलुया। संसार के लोग जो प्रभु को नहीं जाना है उनसे हम परमेश्वर के वचन अच्छे से बोलना, लेकिन उनके चाल चलनों के अनुसार हम नहीं चल सकता, हालेलुया। हम उसमें से अलग रहना है। तब हम लोग क्या करेगा, पिता की पुत्र और पुत्री कहलेगा, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग कभी भी बुराइयों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि वचन सत्य है, हालेलुया। ये सत्य पर हमको चलना है। इस वचन के विरुद्ध कोई भी गलत काम, कोई भी एक बात हमारा जीवन में आने नहीं देना हम लोग, हालेलुया। ये कोई आके ऐसे नहीं आएगा। हम अवसर देंगे तो बुराई हमको अटैक करेगा, शैतान अटैक करेगा। अवसर नहीं देते हैं तो कभी भी कुछ भी हमारा सामने नहीं आएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, हालेलुया। परमेश्वर की संतान के सामने ऐसे कोई भी शैतान की युक्ति नहीं चलेगा, हालेलुया, क्योंकि हम परमेश्वर हमको शुद्ध किया है। परमेश्वर की प्रोटेक्शन हमको हमेशा रहेगा, परमेश्वर की उपस्थिति हमें हमेशा रहेगा। इसीलिए हम लोग, लेकिन हम क्या करना है, हमको एक इच्छा चाहिए सच्चाई में चलने के लिए, हालेलुया। बुराई से दूर रहने के लिए हमको निर्णय लेना है, हालेलुया। मुंह से बोलने में नहीं होता, हम हृदय से मेरे परमेश्वर की वचन पर में चलेंगे बोलकर निर्णय लेकर हम संसार में से अलग रहना है, हालेलुया। कोई पाप नहीं करना है, बुराई नहीं करना है हम लोग, हालेलुया। इस पवित्र वचन पर चलकर सभी लोगों को आशीष की कारण बनकर हमको इस देश में अच्छे से हमको रहना है, हालेलुया। हम लोगों को देखने में, हमारा बात सुनने में सभी को आशीष मिलना है, सभी को हमारा द्वारा शांति मिलना है, सभी को हमारा द्वारा उस परमेश्वर की प्रेम मिलना है, हालेलुया। उसके लिए इन दिनों में हम लोगों को खड़ा होना है, हालेलुया। प्रेम करने के लिए कोई नहीं है आजकल, हालेलुया, क्योंकि प्रेम अगर देना है थोड़ा सा कष्ट भी उसके पीछे उठाना पड़ता है, हालेलुया। इसलिए प्रेम नहीं कर पा रहे लोग, हालेलुया। सब कुछ करेंगे लेकिन प्रेम नहीं करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग ऐसा नहीं, हमको परमेश्वर का प्रेम मिला है हम लोगों को, हालेलुया। हम नाश होने वाले थे, हालेलुया, तो मृत्यु की तराई में थे हम लोग। पाप करके परमेश्वर से रहित हो गया था हम लोग, हालेलुया। वहाँ से परमेश्वर की प्रेम ढूंढ कर हमारा पास आके हमको परमेश्वर ने बचाया है, हालेलुया। इसलिए हम लोग भी दूसरे को प्रेम देना है, प्रेम करना है। हमारा पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया, ऐसे दूसरे को हम लोग क्षमा करना है, हालेलुया। कोई भी व्यक्ति का एक ऐसे स्वभाव देकर हम उसको दोष नहीं लगाना है, हालेलुया। हम भी एक समय ऐसे उस व्यक्ति की समान था, हालेलुया। वो हमको याद करना है, ऐसे हम याद करके उस समय में प्रभु यीशु मुझे प्रेम किया, ऐसे हम भी उसको प्रेम करेंगे बोलकर हम प्रेम देना है, हालेलुया। अपने माँ बाप की आज्ञाकारी बनना है, पति पत्नी के जीवन में प्रेम में मेल मिलाप में रहना है, पत्नी लोग पति के अधीन में रहना है, हालेलुया। अपने संतान को प्रेम करना है, अपने संतान को सही शिक्षा देना है, अपने संतान के लिए प्रार्थना करना है, रो के अपने संतान की भविष्य के लिए प्रार्थना करना है। ऐसे हम लोग परमेश्वर की वचन के अनुसार हमको चलना है, हालेलुया। ऐसे हम करेंगे, इस पृथ्वी की सारे अनुग्रह और उस अनंत जीवन में हम लोग प्रवेश हो जाएंगे, हालेलुया। उस अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में आया है। बातों को हमको समझना, हमको कोई भी हमारा एक बीमारी में चंगाई देने के लिए नहीं, वो एक चिन्ह दिखाया मैं हूँ परमेश्वर बोलकर, लेकिन उसमें हमको रहने के नहीं, उसमें आगे बढ़ना है। ये मेरा परमेश्वर है बोलकर हमको आगे चलना है परमेश्वर की वचन पर, हालेलुया।
यीशु मसीह से एक वचन बोला परमेश्वर में जाने से पहले, यो लूका सुसमाचार का लास्ट अध्याय में 44 में परमेश्वर ने ऐसे बोला, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। हालेलुया। तो यीशु मसीह के बारे में मूसा की व्यवस्था में भी यीशु मसीह के बारे में लिखा था, भविष्यवक्ताओं में भविष्यवक्ता लोग भी यीशु मसीह के बारे में बोले थे, वचनों के पुस्तक भजन संहिता वो उस पुस्तक में भी यीशु मसीह के बारे में लिखा था। हालेलुया। तो ये सारे बात तो यीशु मसीह के बारे में लिखे हुए ये बात सब कुछ, ये सारे वचन पूरी हो गए हमारा जीवन में। हाँ, सब पूरी हो प्रभु यीशु मसीह बोला। और उसके नीचे तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उसकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों का क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। तो ये बात परमेश्वर वहाँ एक परमेश्वर के गुप्त बात इधर यीशु मसीह अपने चेले लोगों के साथ प्रकट किया। क्या है? भविष्यवक्ताओं ने और मूसा की व्यवस्था में भजन की पुस्तकों में सब लिखे हुए बात यही था, यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा था, वो पूरा हो गया। और परमेश्वर बोल रहा, उसके बाद एक प्रतिज्ञा, क्या था वो प्रतिज्ञा? परमेश्वर बोला, तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक। हालेलुया। तो वो प्रतिज्ञा क्या था? परमेश्वर की आत्मा को हमको देगा। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा उस आत्मा को हमको देने के लिए पिता परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था। हालेलुया। जब चेले लोगों से परमेश्वर ऐसे बोल रहा था, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर की इस आत्मा को प्राप्त करके यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की इस आत्मा को प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए यीशु मसीह हम लोगों से, चेले लोगों के द्वारा, हम लोगों से वचन के द्वारा बोला। हालेलुया। तो इस पवित्र आत्मा की उस अभिषेक यीशु मसीह के द्वारा हमको और भी पाना है। हालेलुया। उस सामर्थ के द्वारा इस सच्चाई के जीवन हम लोग जिएंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में नहीं आया तो ये सुनते हुए वचन ये सब हमको समझ में नहीं आएगा। इधर क्या परमेश्वर क्या बोला? ये सारे बातें बोलकर परमेश्वर चेले लोगों का, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हालेलुया। तो परमेश्वर हम इस पवित्र शास्त्र को, इस परमेश्वर की कार्यों को समझने के लिए हमारा बुद्धि खोलेंगे। हालेलुया। उस आत्मा आएगा, ये सारे बातें हमको समझ में आएंगे, हम सत्य पर चलेंगे, इस वचन के विरुद्ध एक भी कार्य हम नहीं करेंगे। हालेलुया। हम पूर्ण रीति से हम परमेश्वर की आज्ञाओं में हम चलेंगे। हालेलुया। ये प्रभु चाहता है हम लोगों से, ये परमेश्वर की इच्छा था। हालेलुया। पृथ्वी में आकर ये कष्ट सब उठाकर हमारे लिए सब कुछ इसीलिए किया है, इस आत्मा को देकर इस पवित्र जीवन हम लोग भी इस पृथ्वी में बिताए। हालेलुया। और कोई लक्ष्य नहीं था परमेश्वर का।
हालेलुया। धर्म बनाने के लिए नहीं आया परमेश्वर, अपने प्रिय संतानों को बचाने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी में आया है। हालेलुया। ये अपने प्रिय लोग शैतान के वश में पड़कर नाश हो रहा है, हम लोगों को बचाने के लिए आया यीशु मसीह। हालेलुया। हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह बचा लिया। अभी भी जो कोई व्यक्ति ऐसे यीशु मसीह को नहीं जाना, यीशु मसीह के प्रेम को नहीं पहचान पाया, आज यीशु मसीह को पहचान लीजिए। यीशु मसीह आपका परमेश्वर है। यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया है। यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा आपको सत्य में चलाने के लिए आया है। हालेलुया। यीशु मसीह विश्वास करने के द्वारा हम लोग परमेश्वर की संतान हो जाता है। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में इस परमेश्वर की प्रेम में बने रहने के लिए इस परमेश्वर के चरणों में आना है हम लोगों को। प्रभु ने बोला परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर तुम्हारा निकट आएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर हमारे निकट पहले आया था, अभी हम लोग परमेश्वर के निकट जाना है, एकदम निकट जाना है, तो परमेश्वर हमारा निकट आएगा, हम परमेश्वर हमें वास करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला ना, पिता पुत्र तुम्हें वास करेंगे। हालेलुया। तो ये स्थिति में एक होकर प्रभु यीशु मसीह में एक होकर हम लोगों को आगे बढ़ना है। हालेलुया। उसके लिए पवित्र आत्मा हमको सहायता करेंगे। हालेलुया। अगर सच्चाई नहीं है, पवित्रता नहीं है हमारा जीवन में, परमेश्वर हमारा जीवन में नहीं रह नहीं पाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा बने नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। दूर खड़े होना पड़ेगा। हालेलुया। तब हम सच्चाई में फिर भी हम नहीं चल पाएंगे। इसलिए तैयार होना है हम लोगों को उस पवित्रता में बने रहने के लिए, यीशु मसीह की इच्छा पर चलने के लिए, उस परमेश्वर ने दिए हुए उस महाअनुग्रह, उस आनंद जीवन को पाने के लिए हमको तैयार होना है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। इस वचनों के द्वारा आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर का साथ था और वचन परमेश्वर था। वो वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारा बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसा पिता के एकलौता की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। हालेलुया। तो ये अनुग्रह हम प्राप्त किया है, इस अनुग्रह हमारा जीवन में बने रहना है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु सभी को आशीष दे, उस सच्चाई में चलिएगा। हालेलुया। हमारा उपवास प्रार्थना, हमारा सारे मीटिंग के लिए अच्छे से प्रार्थना करना है, हम लोगों को अच्छे से प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ना है। हालेलुया। बहुत लोग नाश हो रहा है, अपने परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे। हालेलुया। अपने जीवन में अपने बुराइयों में फंस कर उस बंधन में पड़े रहते हैं। उन लोगों के लिए अच्छे से प्रार्थना करना है। वो नहीं जानते हैं वो क्या कर रहा है। हालेलुया। ऐसे लोग देश में है। हालेलुया। उसको बहुत यीशु मसीह के लोगों को विरोध करते हैं, परमेश्वर के बारे में जो बोलते उसको भी विरोध कर रहा है, लेकिन उनको मालूम नहीं जिसके बारे में ये सुन रहा है। हालेलुया। अपने परमेश्वर के बारे में सुनते समय में भी वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी बुद्धि अभी भी नहीं खुला है। इसलिए परमेश्वर से हम लोगों को प्रार्थना करने, परमेश्वर सभी लोग हम लोगों की तरह प्रभु यीशु मसीह सभी लोग आपको पहचाने, आपके चरणों में आए, परमेश्वर सच्चाई में आत्मा में आपको आराधना करे प्रभु यीशु मसीह बोलकर हम प्रार्थना करना है। हालेलुया। इन दिनों में अच्छे से प्रार्थना करके हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर की अद्भुत कार्यों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, वचन में लिखा है, यीशु मसीह अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। सारे प्रभुता यीशु मसीह की कांधे पर है। हालेलुया। वो असंभव को
संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अनंत काल की पिता है। हालेलुया। यही हमारा परमेश्वर, यही हमारा यीशु मसीह, ये सर्वशक्तिमान ईश्वर, सारे मानव लोगों का परमेश्वर। हालेलुया। ये सभी लोग इस बातों को जान ले और सभी लोग अपने परमेश्वर के पास उद्धार कहाँ से मिलेगा पूछकर आने के लिए प्रभु सहायता करे सभी को। हालेलुया। उसके लिए हम लोग भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इस वचनों के द्वारा सभी को प्रभु आशीष दे। हालेलुया। प्रार्थना करके आज के मीटिंग समाप्त करेंगे। हालेलुया। आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। Oh Jesus, hallelujah. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit. Hallelujah. ये सुंदर समय के धन्यवाद देते परमेश्वर। हालेलुया। फिर से और एक प्रभु यीशु मसीह आपकी वचन को लेकर प्रभु अपने लोगों के सामने आने के लिए मुझे भी आपने सहायता किया परमेश्वर, अपने बच्चे को भी आपने सहायता किया। इसका धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। एक एक लोगों को आपकी बलवंत हाथों में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया। सभी को आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। इस वचन के अनुसार अपने परमेश्वर के चरणों में बने रहने के लिए आप सहायता कर प्रभु यीशु मसीह। हर एक बीमारियों से, हर एक शैतान की उपद्रवों से अपने प्रिय लोगों को बचाकर सुरक्षित रखिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सारे शैतान की युक्तियों को यीशु मसीह के नाम में कैंसल कर देते हैं। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में आप कार्य करिए। यीशु मसीह आपकी आत्मा को उंडेल दे प्रभु, उस असीम सामर्थ्य से सबको भर दे पवित्र आत्मा। हालेलुया। कोई भी लोग बीमारियों के है प्रभु तो परमेश्वर आप चंगाई दे, यीशु मसीह के नाम में चंगाई हो जाए। हालेलुया। ओ जीसस। हालेलुया। अपने लोग स्वतंत्र हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ जीसस। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। ओ जीसस। हालेलुया। सारे विषय आपकी बलवंत हाथों में सौंपते हैं, अपने एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह। सभी लोग आशीष पाने पाए, आशीषित होने पाए, इस देश आशीष पाने पाए परमेश्वर। इस देश में से सभी लोग परमेश्वर को पहचान कर आपके चरणों में आने पाए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशुवे हालेलुया। परमेश्वर आप ऐसे करेंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सारे आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुने, ग्रहण करें। आमीन। आमीन। जीसस। हालेलुया।